हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि 20 क्वेश्चंस हमें पूरे कलेक्ट करने होते हैं आपके लिए जीएस के। देखो, शिफ्ट हमने आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी टेलीग्राम पे, तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो हमें रिपीटेशन क्वेश्चंस का नहीं मिला है, बट दिस टाइम शिफ्ट 2 में हमें रिपीटेशन मिला है। 2019 से भी मिला है, 2023 से भी मिला है ना। तो अगर जिसने पढ़ा है और जिसका एग्जाम था, आई होप उसके लिए कुछ बेनिफिट रहा हो उसके लिए। अगर आपको 3-4 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, 4-5 नंबर ऐसे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? अच्छा, सच्ची सच्ची बताना किसने पढ़ा है। मैंने सबसे पहले बोला था, सबसे पहले कौन सी पीडीएफ कंप्लीट करनी है? जीडी 2023 एग्जाम की। क्वेश्चन आपका जीडी 2023 में भी आया है, एसएससी जेई एग्जाम में आया है 2022। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पुट हुआ है। तो मैंने आपको 2023 की जो पीडीएफ थी वो सबसे पहले सॉल्व करने का बोला था। देखो, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताना, किसने किसने पीडीएफ सॉल्व की? सच्ची सच्ची बताना। पीडीएफ मैंने डाली थी, उसके बाद भी रिस्पॉन्स पता कैसे आ रहे हैं? 8 या 9 वोट आए, उसमें भी बोल रहे नहीं। तो नहीं वालों पढ़ लो। अगर सोचो यार, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा मिल गया, एक नंबर से कम 5 से 6 हजार बच्चे आगे पीछे होते हैं ना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। पीडीएफ रेडी कर लो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, और अगर मिल जा रहा है तब तो बल्ले बल्ले, क्या ही दिक्कत है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कर्नाटक में नवरात्रि के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका हब्बा नाम से कुछ आया था क्या? थोड़ा सा कंफर्म करना, कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई की शुरुआत कब हुई थी? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 4 तारीख को भी अभी आया है, 4 फरवरी में या 5 फरवरी में क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा ये जीडी एग्जाम में आपका आया है 2019 में। अब जिसने पीडीएफ सॉल्व की होगी, कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दी थी पहले ही, क्योंकि हमें पता था। देखिए, अगर हम वीडियो बनाते, आप वीडियो देखते, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि हम तो एक्सप्लेनेशन दे के समझाते है ना। तो इसलिए हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, देखिए व्यू नहीं आए वो अलग चीज़ है, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने आपको पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर दी थी कि वीडियो देखने से बचे और पीडीएफ को सॉल्व करो। तो जिसने किया है भैया, उसके लिए वेल डन, बढ़िया है, अप्रिशिएट करना है हमें भी। तो चलिए, तो कब शुरू हुई थी? इन 1993 में। पहले भी ये क्वेश्चन आया है आपका, हमने पहले भी करवाया था, है ना। क्यों शुरू हुई थी? भारत में शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू हुई थी ये योजना। कब? इन 1993। क्लियर? चलो, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? ये बना है भैया जी सुवर्णरेखा नदी पर। क्वेश्चन जो है हमारा एमटीएस में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। आगे चले, चलो। चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? हमने आपको 5 ईयर प्लान करवाए थे। पीडीएफ आपकी अभी रिसेंटली मैंने किसी शिफ्ट में अपलोड की है। 5 ईयर प्लान्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 साल का गैप था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि रोलिंग प्लान चला था भैया, रोलिंग प्लान बताया था ना। तो रोलिंग प्लान चला था उस गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। गोफ नृत्य जो है किस राज्य से है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो कहाँ से है? गोवा से। और आपका एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लो यकीन ना हो तो। आगे चलते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को 2024 में कहाँ का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनको इनके कार्यभार के अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। क्लियर? तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी जी ने। इसके अलावा इनकी और कृतियां हैं, जैसे कि फतवाए जहांदारी है, सलवत कबीर है, तारिक बरमाकी है, सनाए मोहम्मदी है, लुब्बुल तारीख है, इनायतनामा इलाही है, मासिर सादात है। इस तरह से इनकी और भी लिखी हुई बुक्स हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में से कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। एमटीएस एग्जाम 2022 में तो आया है, इसके अलावा 2024 में भी ये क्वेश्चन आपको मिला था, अगर किसी ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की 1 मिनट, एक काम और करो, कोशिका
शरीर की कार्यात्मक इकाई वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत बनता है। शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरशिखर है। आपका ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है एक बार। एनटीपीसी 2017 में आया, काफी पुराना क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? देखो मूल रूप से अगर पूछे गए पहले आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। जिसको कि संशोधन देखो होते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्वर्ण समिति आई थी, है ना, उन्होंने 42 में संशोधन शामिल किया, तब उसमें आपके 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। इस तरह से संशोधन होते रहते हैं, कुछ एड ऑन होता रहता है, कुछ निकलता रहता है, इस तरह से। तो आपकी उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग जो कि अब हो गए हैं कितने? 25, और 8 अनुसूचियां जो कि अब हो गई हैं 12, है ना, भाग और अनुसूची, और आपके हो गए 448। चलो, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अधिकार की? तो आर्टिकल 25 to 28 हमको ये अथॉरिटी देता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? एस एस राजामौली। इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू पूछा गया था, स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई थी, तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन पर केजी। कर लिया होगा तो सबने। उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा? दलखाई आपको ऑप्शन में दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाता है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? तो इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में हुआ था, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। उझावर तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है आपका। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल साइड पर तीर लगाने पर कितने अंक मिलते हैं? 10 मार्क्स मिलते हैं। आपके इस सर्कल होते हैं दो दो करके अलग अलग, येलो ब्लू व्हाइट ब्लैक, इस तरह से। जब बुल साइड पे लगा तो आपको 10 मिलते हैं, इसके इधर लगाएंगे 9 मिलेंगे, 8 7 इस तरह से, है ना। एक क्वेश्चन आपका साइटोप्लाज्म से रिलेटेड आया था, जो कि अभी हमें पता नहीं चल पाया, इसलिए हम गलत क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा बहकावे से बचो आप लोग, थंबनेल इधर उधर देख के भागा मत करो। मैंने देखा है, एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, और थोड़ा सा लोग लगा लेते सारे क्वेश्चन मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लुभावने थंबनेल्स को देख के मत भागना, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत प्रेशियस है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि भैया हमने 4 से लेके 11 तारीख तक के सारे पीडीएफ जो है क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं और हम परचेज कर लीजिए, हम आपको 100 रुपये या 150 रुपये में दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन सारे ही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की, किसी भी तरह के बहकावे में आने से बचे, क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको क्या चाहिए? आप, मैं आपको पता, आप पीडीएफ खरीद के रख भी लोगे ना, आप नहीं पढ़ते हो, हमें पता है नहीं पढ़ते हो, आपको बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेके भी रख के इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं। बुक्स को बहुत ज़्यादा कलेक्ट मत करो। किसी ने बोल दिया भैया 11 तारीख तक का पीडीएफ जो है 150 रुपये में अवेलेबल है, तो भागे जा रहे हैं, तो सोच समझ की चीज़ें करो ना, है ना। आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको क्यों खरीदना है उधर? तो थोड़ा सोच समझ की चीज़ें ज्वाइन करो। मना नहीं कर रहा, अगर आपको खरीदना है आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, है ना। बच्चे नहीं है आप लोग कि थोड़ा सा लुभावना, किसी ने भी कुछ भी दिखा दिया और भागे चले जा रहे हैं। एक चीज़ अब और देखो, यहाँ 2011 की जो जनगणना थी, कुछ क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, जिसका कि जो स्लोगन था क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बता दिया। इसके अगर आपसे आयुक्त पूछे जाए तो श्री सी चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना के आयुक्त भी थे और महापंजीयक भी थे, ठीक है। सेंसस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट 3 की वीडियो हम डाल देंगे एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही हमें 20 क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे हम आपको अवेलेबल करा देंगे।
ठीक है, चलिए फिर साथ में बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में शिफ्ट 3 की वीडियो के साथ। थैंक यू।